हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक गेम से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। ये एक प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो को स्किप या मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न या आपका कोई भी मार्क्स यहाँ से छूटे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी इज इन। आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लाओसेन, स्विट्जरलैंड। अगर आप बात करते हैं ऑप्शन ए की, दुबई की, तो यहाँ पर हमारा आईसीसी का हेडक्वार्टर है। अगर आप बात करते हैं ऑप्शन सी की, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में वैसे तो स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत से मैक्सिमम जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वह हमारे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ही है। बट अगर आप फेमस जो बार बार पूछा जाता है वो हमारा फीफा। और जो हमारा लंदन ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पर हमारा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन जापान। आपको बताना है जापान में आज तक कितनी बार ओलंपिक गेम्स हो चुकी हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, 4 टाइम्स। 4 बार जापान में अब तक ओलंपिक गेम्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। आपको बताना है कौन सी गेम में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी, जेवलिन थ्रो में। और किसने दिलाया है, हमारे जो ये जेवलिन थ्रोअर हैं मिस्टर नीरज चोपड़ा। देखिए ओलंपिक्स तो ये 2020 की ही हो रहे हैं। 2021 में भले ही हुए क्योंकि 2020 में इन्हें कोविड करके एक्सटेंड किया गया था, तो ऑफिशियली ये 2020 के ही हैं और हर 4 साल बाद होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 विल बी हेल्ड इन। आपको बताना है जो हमारे ओलंपिक हैं 2024 के वो कौन सी कंट्री में हो गए। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस में हमारा 2024 के ओलंपिक हो गए। और जो हमारा यूएसए है वहाँ पर हमारे 2028 के होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे 2032 के। देखिए अभी इंडिया में तो ऐसा कोई फिक्स नहीं हुआ है, तो इंडिया ने अभी कोई ऐसा होस्ट नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मेडल टैली इन टोक्यो ओलंपिक। आपको बताना है कि इंडिया की जो रैंकिंग है या पोजीशन है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के हिसाब से कौन सी रही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 47। देखिए 47वें स्थान पर इंडिया रहा है मेडल टैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्स द मेडल टैली इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि जो हमारी मेडल रैंकिंग है या मेडल टैली है उसमें सबसे टॉप पर कौन रहा है, सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। ये चाइना के बाद जो हमारा आता है यूएसए, और यूएसए के बाद जब आता है हमारा जापान, देन रशिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मास्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक। आपको बताना है जिसे हम मास्कट को हम शुभांकर भी बोलते हैं, टोक्यो ओलंपिक का क्या था। तो जिसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मीरा मिराइटोवा। देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है मीरा, जिसका मतलब है फ्यूचर, और टोवा का मतलब है एटर्निटी। तो ये आपको शुभांकर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बताना है वू वन द ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में आपको बताना है कांस्य पदक किसने जीता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मैरी कॉम, लवलीना, विजेंदर सिंह एंड सुनीता सिंह। आप ये हमारा 2020 का स्टैट्स हैं। तो मैरी कॉम तो नहीं जीत पाई थी क्योंकि ये हार गई थी इस बार मुकाबला। इस बार जो हमें ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जिताया है, वो है हमारी लवलीना बुरगहान ने।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वन सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग। आपको बताना है सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में किसने जीता है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है वो हमारा मीराबाई चानू ने। अगर आप बात करें कन्नम मल्लेश्वरी, देखिए इन्होंने सबसे पहले भारत को ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग में मेडल जिताया है, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। बाकी स्वाति सिंह और पूनम यादव भी वेट लिफ्टिंग से ही संबंध रखती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इंडिया वन मेडल इन हॉकी। आपको बताना है इंडिया ने कितने साल के बाद मेडल जीता है हॉकी में। देखिए इंडिया वालों ने हॉकी में हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये 41 ईयर्स के बाद। जो उन्होंने लास्ट ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था वह हमारा 1980 में। और इस आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा इंडियन टीम के कैप्टन कौन है, तो ये इनका नाम है मिस्टर मनप्रीत सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है फर्स्ट ओलंपिक वाज हेल्ड इन। हमारा जो फर्स्ट ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, उसका ऑप्शन बी एथेंस में। और ये कब हुए थे, 1896 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया होस्टेड ओलंपिक हाउ मेनी टाइम्स। आपको बताना है इंडिया में अब तक ओलंपिक कितनी बार हो चुके थे, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभी तक 0 बार इंडिया में ओलंपिक हुए हैं। मे बी इन फ्यूचर कभी इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट कर पाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू गेम्स एडेड इन टोक्यो ओलंपिक। आपको बताना है कितनी गेम्स को न्यू गेम्स को शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 5 गेम्स। अब इसमें कौन कौन सी गेम है जो इन्होंने ऐड किए, एक तो हमारी बेसबॉल, कराटे और आपका है स्केट बोर्ड और आपका है क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। और जो हमारी बेसबॉल है उसे आई थिंक 13 ईयर्स के बाद दोबारा से शामिल किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स। आपको बताना है जो हमारा टोक्यो ओलंपिक गेम्स थी उसका मोटो क्या था। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। पहले जो हमारा मोटो था वो था सिर्फ फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर, बट जो अब है वो है हमारा फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो आपको बताना है कि कितने मेडल्स इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते हैं। तो हमारे पास जो मेडल्स हैं वो हमारे टोटल 7। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 7। इसमें हमारा जो गोल्ड है वो 1 है, जो ब्रॉन्ज है हमारे पास 5 है और जो सिल्वर है आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी 7। इंडिया ने 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीते हैं। तो जो हमारा देखते हैं क्या क्या इन्होंने जीता है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये गोल्ड हमें एक आया है जेवलिन थ्रो में, जो मिस्टर नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया है। सिल्वर हमारे पास 2 आए हैं, एक तो हमारा कुश्ती में आया है जो रवि दहिया हैं, और एक जो हमारी वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, उन्होंने हमें सिल्वर दिलाया है। और हमारे जो ब्रॉन्ज मेडल है वो है हमारे 3। एक कुश्ती में आया बजरंग पुनिया जी ने, और एक हमें हॉकी में आया है, और एक हमें बैडमिंटन में आया है जो हमारे पीवी सिंधु ने दिलाया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम ऑफ द इंडियन शटलर वो वन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो आपको बताना है कि जो
किस शटलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है पीवी सिंधु ने। देखिए ये सभी हमारे इंडियन शटलर्स ही हैं जो भी ऑप्शंस में हैं। टोक्यो ओलंपिक्स वाज विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स? ये कौन सा संस्करण था ओलंपिक गेम्स का जो अभी हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 32, 32वां ये संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर इंडियन फ्लैग बियरर इन टोक्यो ओलंपिक? हमें बताना है इंडिया की तरफ से भारत का टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए मैरी कॉम एंड ऑप्शन बी मनप्रीत सिंह। तो आइए बात करते हैं ओलंपिक्स के बारे में कुछ। तो जो इसमें है ओलंपिक का जो सिंबल है उसमें हमारी 5 रिंग्स होती हैं और ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती है। अगर हम बात करें कलर्स की तो जो हमारा यूरोप है उसको ब्लू कलर से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, अफ्रीका को हमारा ब्लैक कलर से, और यूएसए को हमारे रेड कलर से, एशिया को येलो कलर से, और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे जितने भी क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से बन सकते थे। आई थिंक इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनना चाहिए क्योंकि यही जो मेन क्वेश्चन थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं।